क्या आप जानते हैं भारत में हर दूसरी महिला अनीमिया से पीड़ित है। हर तीसरी महिला का BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स कम है एंड एवरी 4 चाइल्ड्स बर्थ वेट इज बिलो नॉर्मल। सरकार द्वारा शुरू की गई कई नीतियों और योजनाओं के बाद भी महिलाओं का पोषण आज भी बेहद खराब है। भारत में लगभग 189.2 मिलियन कुपोषित लोग हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। कई अध्ययनों और शोधों ने निर्णायक रूप से ये साबित किया है कि स्वस्थ महिलाओं के स्वस्थ बच्चे होने की संभावना अधिक होती है और यदि मां कुपोषित होती है तो अनिवार्य रूप से वह एक कुपोषित बच्चे को ही जन्म देती है, जिसकी वजह से ये कुपोषण का अंतर पीढ़ी चक्र चलता रहता है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं वैद्य सोनल। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं। मैं पिछले 12 साल से आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर रही हूं। इसके साथ ही मैं अपने इस चैनल के थ्रू, जिसका नाम है शतायु आयुर्वेदा, इसके माध्यम से मैं आप तक कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स, कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में वीडियोस लेकर आती हूं, जिसको सुनकर और अपनाकर आप अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी जिंदगी की गुणवत्ता को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। मेरे इस चैनल पर आप जो भी वीडियो देखते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ, उसका बेस होता है आयुर्वेदिक ग्रंथ में जो भी लिखा गया है और अब तक की मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इन दोनों का निचोड़ मैं अपने इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करती हूँ। जो भी मैं आपको ट्रीटमेंट बताती हूँ या जो भी मैं आपको उपाय बताती हूँ किसी भी बीमारी से संबंधित, वो मैं अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर चुकी हूँ ऑलरेडी और रिजल्ट मिलने के बाद ही वो उपाय मैं आप लोगों को बताती हूँ। अभी कुछ समय पहले मैंने एक हेल्थ कैंप किया था, जिसमें जितनी भी महिलाएं मेरे पास जांच कराने आई थी, उसमें से 90% केसेस में जो महिलाएं हैं वो कुपोषण का शिकार थी। उनसे बात करके मुझे समझ आया क्या कारण है कुपोषण का और क्यों महिलाएं कुपोषित हैं। आज की इस वीडियो के बनाने के पीछे भी मेरा मोटिव यही है, मैं इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक पहुंचा पाऊँ और इस वीडियो में मैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, जो उपाय बताने वाली हूँ, महिलाएं उन्हें अपनाकर खुद को कुपोषित होने से बचा सकें। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर कुपोषण किसे कहते हैं। तो देखिए, कुपोषण एक ऐसी गंभीर स्थिति है जिसमें आपके शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। आपके भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, फैट, खनिज, लवण, ये सभी जरूरी पोषक तत्व होना अति आवश्यक है। लेकिन यदि ये जरूरी पोषक तत्व आपके भोजन में नहीं होंगे तो व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो सकता है। हेल्थ कैंप करने के दौरान मेरे मन में एक प्रश्न आया, महिलाएं ही क्यों? इसके बारे में फिर मैंने डिटेल स्टडी करी और ये जाना, दुर्भाग्यवश भारत सहित कई दूसरे देशों के आंकड़े ये बताते हैं कि महिलाओं को पोषक तत्वों से भरपूर भोजन मिल ही नहीं पाता है, जिसका असर गंभीर रूप से उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है और साथ ही साथ बच्चों पर भी इसका असर हो सकता है। तो आखिर क्यों होती हैं महिलाएं कुपोषित? देखिए, आमतौर पर हमारे समाज में देखा गया है, महिलाएं घर के सभी सदस्यों को भोजन कराने के बाद स्वयं खाती हैं। आखिरी में जो उसे भोजन मिलता है वह उसके लिए पर्याप्त है या नहीं, यह कभी कोई जानने की कोशिश नहीं करता है। अगर घर में लड़की है तो धीरे धीरे शारीरिक और सामाजिक बदलाव आने पर वह भी अपनी माँ का अनुसरण करने लगती है, अपनी माँ के साथ भोजन करने लगती है। अब कितना पोषण मिला या नहीं मिला क्या मालूम। अब माँ के साथ साथ बेटी भी कुपोषण का शिकार हो जाती है और ये चक्र इसी तरह चलता रहता है। आमतौर पर
हमारे समाज में माँ के पोषण का ध्यान सिर्फ गर्भावस्था में ही दिया जाता है। कुपोषित महिलाओं की संख्या बढ़ने का कारण सिर्फ गरीबी नहीं है, हमारे समाज की रूढ़िवादी परंपराएं भी हैं। कुपोषण का एक बड़ा मुख्य कारण होता है लड़की की कम उम्र में शादी कर देना, फिर एक से अधिक बार गर्भधारण करना। आंकड़ों की माने तो 22% महिलाओं की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में कर दी जाती है। फिर उसके बाद गर्भधारण किया जाता है, जबकि वो खुद अभी बच्ची है, शारीरिक और मानसिक रूप से उस चीज के लिए तैयार ही नहीं है। कम उम्र में जब गर्भधारण किया जाता है तो बच्चा या तो समय से पहले होता है या फिर कुपोषित पैदा होता है। बेटियों से ज्यादा बेटों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाना, भोजन वितरण में बेटी और बेटे के बीच असमानता, बेटियों के स्वास्थ्य की उपेक्षा, ये सभी कारण, ये सभी वजह हैं कुपोषण को बढ़ावा देने में। इसके अलावा बदलती जीवन शैली में बाहर के खाने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। जंक फूड, फास्ट फूड बच्चे ज्यादा पसंद करने लग गए हैं, जिनसे पेट तो भरता है लेकिन जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण हैं उनकी कमी शरीर में हो जाती है और व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। लड़कियों और महिलाओं को पीरियड, मीनोपॉज जैसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से किशोरियों और महिलाओं में खून की कमी यानी अनीमिया होना एक बहुत ही आम समस्या है। चलिए अब जान लेते हैं कुपोषण के लक्षण क्या होते हैं, कैसे जानेंगे कि व्यक्ति या महिला कुपोषित है। हमारे शरीर को एक सही मात्रा में आयरन, विटामिन, कैल्शियम जैसे जरूरी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये सभी सही खान पान से ही मिल सकते हैं। आज के समय में महिलाओं में आयरन, कैल्शियम की कमी होना एक बहुत ही आम समस्या हो गई है, जिसकी वजह से अक्सर ही महिलाएं शरीर में दर्द, पैरों में दर्द, थकान, कमजोरी, भूख ना लगना, चक्कर आना जैसी समस्याओं की शिकायत करती हैं। अब जरा ये सुनिए। मेरे हाथ पाँव में दर्द है और मुझे कमजोरी भी बहुत हो रही, काम भी मतलब मुझसे ठीक से नहीं हो पाता कमजोरी की वजह से। अच्छा। हाँ, और भूख भी मतलब कम लग रही थी पहले। पैरों में दर्द होता है, ये घुटने से नीचे नीचे है ना, और फिर मुझे ना जैसे चक्कर आएगा, ऐसे लगा जैसे बुखार हो रहा है, लेकिन बुखार बोलते डॉक्टर नहीं हो रहा है ऐसे करके, और लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुझे बुखार हो रहा है और चक्कर आएंगे, कमरा घूमता दिखाई देगा मुझे ऐसे करके। इसके साथ ही विटामिन डी, विटामिन बी की कमी की शिकार महिलाओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और इससे हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, बालों का झड़ना, बालों का असमय सफेद होना जैसी समस्याएं होती हैं। भोजन में आयरन की कमी होने पर अनीमिया यानी लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है, जिससे कमजोरी और थकान जैसी दिक्कतों के साथ शरीर के दूसरे अंगों पर भी बुरा असर पड़ता है। अनीमिया की गंभीर स्थिति के जानलेवा दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जिसको लेकर सभी को अत्यंत सावधानी बरतते रहने की आवश्यकता है। जागरूकता ही सबसे बड़ा उपाय है। अगर पोषण और कुपोषण के बारे में लोगों में जागरूकता आ जाए और परंपराओं और रूढ़िवादिता का चक्र टूट जाए तो काफी हद तक कुपोषण को रोका जा सकता है। समुदाय में लड़का लड़की में होने वाले भेदभाव के प्रति हर व्यक्ति की सोच में बदलाव लाने पर ही कुपोषण को हराया जा सकता है। तो चलिए अब अंत में जान लेते हैं महिलाएं किन बातों का खास ख्याल रखकर खुद को कुपोषित होने से बचा सकती हैं। अपने खाने में सभी पोषक तत्व मौजूद हैं या नहीं, इस बात का ध्यान रखकर ही अपना भोजन करें। जैसे दाल, सब्जी, दूध, दही, पनीर, इन सभी को हर दिन एक उचित मात्रा में लेना हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक। सिर्फ एक समय खाकर लंबे समय तक पेट भरने की कोशिश ना करें। हर 3 घंटे के अंतराल में
सही भोजन का चुनाव करें और अपने शरीर को पोषित करें। जब आप सुबह सोकर उठती हैं तो उठने के 2 घंटे के अंदर आपको अपना नाश्ता जरूर कर लेना चाहिए। अक्सर ही महिलाओं की आदत होती है वो घर का सारा काम निपटाकर घर के सभी सदस्यों को भोजन कराने के बाद भोजन करती हैं, जो जिसका समय आता है 10, 11, 12 बजे। जो मैं अपनी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा देखती हूँ, महिलाएं अक्सर ब्रेकफास्ट अपना 11-12 बजे के बीच करती हैं, जो सबसे गलत आदत होती है। हमें सुबह सोकर उठने के बाद 2 घंटे के अंदर अपना नाश्ता जरूर कर लेना चाहिए। नाश्ता आपका हेल्दी होना चाहिए, उसमें आप कोशिश करें एक सीजनल फ्रूट शामिल करें। बेसन का चीला खा सकती हैं, मूंगफली खा सकती हैं, उबली हुई मूंगफली, या फिर स्प्राउट्स आप ले सकती हैं, स्टीम स्प्राउट्स। इसके साथ ही आप रागी का चीला खा सकती हैं। ये सभी सोर्सेज हैं प्रोटीन के, और प्रोटीन रिच डाइट लेना फीमेल की हेल्थ, इनफैक्ट सभी की हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कोशिश करें आपके ब्रेकफास्ट में प्रोटीन रिच आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए। तो उसके लिए आप इन सारी चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ को अपनी डाइट में शामिल करें। दिन भर में 10 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पिएं, खाना खाने से आधा घंटा पहले, और खाना खाने के बाद आधा घंटे तक पानी का सेवन नहीं करें। इसके अलावा देखिए, जैसे आप घर के बाकी सदस्यों के भोजन का, स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं, मेरा इतना ही आपसे कहना है, अपने सेहत का भी इसी तरह ध्यान रखें, अपने भोजन का भी इसी तरह ध्यान रखें। जैसे आप घर में बाकी सदस्यों को दूध देती हैं समय से, भोजन में दही, सलाद, सब्जी, रोटी, चावल सभी कुछ देती हैं, इसी तरह अपनी थाली में भी आपको सभी चीजें रखनी है। अपने भोजन में भी सभी पोषक तत्वों को शामिल करना है, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगी तभी आप अपने घर में बाकी सदस्यों का भी ध्यान सही तरीके से रख पाएंगे। बात कर लेते हैं ऐसे खाद्य पदार्थ की जो सस्ते भी हैं और पोषण तत्वों से भरपूर भी हैं। सबसे पहला, प्रोटीन, यानी कि दालें। जी हाँ, दाल प्रोटीन से भरपूर होती हैं, और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। कितना प्रोटीन हमें एक दिन में जरूर लेना चाहिए? तो लगभग 50 से 60 ग्राम प्रोटीन आपके एक दिन की डाइट में जरूर होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे जो रिच सोर्स है वो है दालें। दालों का भरपूर सेवन करें। दालों में प्रोटीन के साथ साथ आयरन भी होता है, जिंक होता है, पोटेशियम होता है, विटामिन बी होता है, और ये सभी जरूरी पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए होते हैं। तो दालों का सेवन आप हर रोज करें। अब कौन सी दाल हमारी सेहत के लिए सबसे अधिक स्वास्थ्यवर्धक होती हैं? तो देखिए, मूंग की दाल आयुर्वेद में कहा गया है सबसे सुपाच्य होती है और हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो मूंग, चाहे पीली मूंग हो, हरी मूंग, साबुत मूंग, किसी भी तरह की। इसके अलावा मसूर की दाल, चने की दाल, काला चना हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। राजमा, ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इन सभी को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। दूसरा खाद्य पदार्थ है रागी। रागी एक बहुत इंपॉर्टेंट खाद्य पदार्थ है जिसको आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। ये महिलाओं के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, बल्कि छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटा बच्चा जब अन्न का सेवन करना शुरू करता है तो उसे रागी दिया जाता है, क्योंकि रागी में वो सभी पोषक तत्व होते हैं जो एक बच्चे के बढ़ते शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। वो उसकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, उसके शरीर में जरूरी जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसको प्रोवाइड करते हैं। ये कैल्शियम रिच है, आयरन रिच है। लगभग 100 ग्राम रागी में 300-350 मिलीग्राम तक कैल्शियम पाया जाता है, और ये आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बच्चों की बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ही मदद करता है। और रागी का अगर नियमित रूप से सेवन किया जाए तो हड्डियों से संबंधित बीमारियां होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। रागी का नियमित रूप से सेवन किया जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जॉइंट पेन, इन सब के खतरे को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। रागी आयरन रिच होता है, तो इसका सेवन खून की कमी को भी दूर करता है। जो महिलाएं फीड कराती हैं उनके ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन को ये बढ़ाता है। इसके साथ ही ये एक नेचुरल रिलैक्सेंट होता है आपके शरीर के लिए, आपके बॉडी को स्ट्रेस फ्री करने में भी काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा रोस्टेड चना, ये भी भरपूर होता है पोषक तत्वों से। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए, इस पर मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके
गुणों के बारे में। इसके अलावा जैगरी यानी कि गुड़ नेचुरल रिच सोर्स होता है आयरन का, खून की कमी को दूर करता है। जैगरी यानी कि गुड़ पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप उसको ज़रूर देखें और ये देखें कि गुड़ हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना उपयोगी, कितना महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा आंवले का सेवन ज़रूर करें। आंवला एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर होता है, आयुर्वेद में इसे अमृत तुल्य माना गया है। इस पर भी मैंने एक वीडियो अलग से बनाई है, क्योंकि ये सभी एक ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं, सस्ती मिलती हैं और हमारे स्वास्थ्य को मैजिक की तरह से, जादू की तरह से इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करती हैं। बस हमारी थोड़ी सी गलती ये होती है कि हम इनका नियमित सेवन नहीं करते हैं। एक महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार खाने से आपको वो इसके गुण नहीं मिल पाते जो आप इसका नियमित सेवन करके हासिल कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ का जब आप सेवन करें तो उसे लगातार 15 दिन तक ज़रूर करें, फिर आप एक हफ्ते का गैप लें और फिर से उसको दोबारा स्टार्ट करें, तो आपको उसके गुणों का भरपूर लाभ मिलेगा। इसके अलावा बीट रूट यानी कि चुकंदर, ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे शरीर में खून की कमी को दूर करता है। सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्वों को हमें प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा स्वीट पोटैटो जो सर्दियों में आता है यानी कि शकरकंद, ये भी हमारे शरीर के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सभी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत ही इजीली अवेलेबल होती हैं, सस्ती होती हैं और पोषण तत्वों से भरपूर होती हैं। तो जो भी महिलाएं मेरा ये वीडियो देख रही हैं, तो इन सभी चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। और आपके किसी भी तरह के प्रश्न हो, क्वेश्चंस हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकती हैं, अलग से मुझसे कंसल्ट भी कर सकती हैं। इस वीडियो में मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है, ये मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स को इसे फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक ये पहुँचे, जिससे वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएँ, जैसे वो अपने बाकी घर के सदस्यों का ध्यान रखती हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं। और मुझे उम्मीद है इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ज़रूर हेल्प करेगी। वीडियो के एंड में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, महिलाएं अगर अपने फैमिली का, अपने बच्चे, अपने पति का ध्यान अच्छे से रखना चाहती हैं, तो पहले खुद को स्वस्थ बनाएं, पहले खुद को कुपोषण मुक्त कराएं, तभी उनके अंदर वो एनर्जी होगी कि वो अपने घर वालों का ध्यान रख पाएंगी। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी महिलाओं को कुपोषण मुक्त कराने की, और मैं आगे भी इसी तरह की छोटी छोटी कोशिशें ज़रूर करती रहूँगी। वीडियो को बस आपको इतना करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक इसको फॉरवर्ड करना है, जिससे कि महिलाओं में एक जागरूकता आए, वो अपने स्वास्थ्य के प्रति और ज़्यादा जागरूक हो जाएं, जिससे कि सिर्फ महिलाएं ही नहीं, हमारा पूरा समाज हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।